हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन। ये जो स्टाइशियोमेट्री अथवा मोल अभिधारणा की सीरीज हम देख रहे हैं, इसमें इस एपिसोड में जो मोल मेथड और इक्विवेलेंट मेथड हम लास्ट एपिसोड्स तक पढ़ के आ चुके हैं, उसको मैं आपको कंपैरिजन करता हुआ दिख रहा हूं। मोल विधि तथा तुल्यांकी विधि। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मोल विधि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बहुत ही आसान है, लेकिन हमको सबसे पहले अभिक्रिया को पूरा लिखना पड़ता है और फिर उसको संतुलित भी करना पड़ता है। जबकि तुल्यांकी विधि को बनाया इसलिए गया है कि ना तो हम पूरी अभिक्रिया को लिखने की जरूरत है और ना ही उसको संतुलित करने की जरूरत है। तो इस एपिसोड में इसलिए मैं कुछ प्रॉब्लम आपके सामने रखता हूं और मोल विधि और तुल्यांकी विधि दोनों से सॉल्व करके बताता हूं। तो एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं आता कि आप इसको मोल विधि से बनाइए, आप इसको तुल्यांकी विधि से बनाइए। ये तो आपकी चॉइस है बच्चों, समझ रहे हैं आप। ये तो हमने हमारी कन्वीनियंसी के लिए मेथड बना रखे हैं। अब वो आपको पसंद करना है कि आप कौन से मेथड से जाते हैं, आपको आंसर बताना है। तो देखिए जरा प्रॉब्लम को पढ़ते हैं पहले। गैस्ट्रिक जूस में 3 ग्राम HCl प्रति लीटर उपस्थित है। यदि एक सामान्य आदमी 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस प्रतिदिन बनाता है तो एक दिन में बनने वाले HCl को पूर्णतः उदासीन करने के लिए कितनी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से निर्मित टैबलेट की जरूरत पड़ती है। यदि प्रति एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टैबलेट का भार 400 मिलीग्राम है। क्वेश्चन समझ में आया? जो ये हमारा मानव शरीर है, इसके अंदर जब हम खाना खाते हैं तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अम्ल बनता है, जैसे यहां पे दे रखा है HCl। अब कभी कभी क्या होता है, हमने जैसे खाना नहीं खाया और HCl बन गया तो एसिडिटी होने लग जाती है, और एसिडिटी को कम करने के लिए हम जो क्षार से बनी हुई टैबलेट हैं जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनको एंटा एसिड टैबलेट्स भी बोलते हैं, तो हम उसको खाते हैं जिससे कि जो भी अम्ल बना हुआ है वो उदासीन हो जाए, पूर्णतः उदासीन हो जाए। तो यहां पर भी आपको प्रॉब्लम यही दे रखी है कि जो मानव शरीर में गैस्ट्रिक जूस बन रहा है, अगर प्रति लीटर में 3 ग्राम HCl है और 2.5 लीटर बन रहा है, तो सबसे पहले तो अपन यहां पे लिख लें 1 लीटर में 3 ग्राम HCl यदि उपस्थित है तब 2.5 लीटर में कितना HCl उपस्थित होगा। यह हो जाएगा 3 × 2.5, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको यह आंसर मिल जाएगा 7.5 ग्राम HCl। ये देखिए, यह प्रति 2.5 लीटर में उपस्थित है। अब इसकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से करानी है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको मोल जो मेथड है उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताऊंगा, और इसके लिए मुझे पहले पूरी अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। तो यहां पे जो HCl है वही तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा। क्या क्या बनेगा इससे? बनेगा एक तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस H2। तो अब देखिए, यहां पर मैं इसको बैलेंस करता हूं, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहां पे 3 लगा देता हूं, तो 3 HCl। अब यहां पे 3 हाइड्रोजन और यहां पे 3 हाइड्रोजन, मतलब 6 हाइड्रोजन हो गए। तो यहां पे 3 H2O कर देते हैं, तो 3 × 2 = 6। एल्यूमिनियम 1 है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, और ऑक्सीजन 3 है, यहां पर भी 3 है, तो बैलेंस हो गई अभिक्रिया। और अगर अभिक्रिया बैलेंस है तो इसका मतलब आप आसानी से इनके मोल लिख सकते हैं। ये 3 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल और ये 3 मोल। ये देखिए, अच्छा, क्योंकि हमको यहां पे भार पता करना है, तो देखिए मैं यहां पे अब भार लिखता हूं, मास। तो जैसे 3 मोल HCl है, तो इसका मतलब ये हो गया 3 × 36.5 ग्राम। और ऐसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा, एल्यूमिनियम का 27 ग्राम होता है और ये 17 को 3 से मतलब 51, तो ये 27 + 51 ग्राम। अच्छा, आगे मुझे इन सब के लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl के मास को रिलेट करना है। तो यहां पे रिलेशनशिप बन गया मास मास रिलेशनशिप।
क्या देख रहे हैं हम? तो ये 27 + 51 ग्राम, तो ये हो गया आपका 78 ग्राम। ये देखिए, तो अब हम यहां पर देख रहे हैं जो HCl का दिया गया भार है, दिया गया भार ये कितना है? ये दे रखा है हमको 7.5 ग्राम। तो मैं इसके लिए जो उपयोग में आने वाला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसका भार पता करूंगा बच्चों। ये देखिए, ये प्रॉब्लम है, यही तो करना है अपन को। और इससे हम, क्योंकि मुझे प्रति टैबलेट का भार पता है तो मैं टैबलेट की संख्या पता कर लूंगा। तो देखिए, मैं लिखूंगा संतुलित अभिक्रिया से। तो संतुलित अभिक्रिया से हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि 3 × 36.5 ग्राम HCl को पूर्णतया उदासीन करने के लिए 78 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत होती है। तो अतः अगर 7.5 ग्राम HCl लेंगे तो इसको पूर्णतः उदासीन करने के लिए क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 78 / 3 × 36.5 × 7.5 ग्राम। ये देखिए, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ गया। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमको पता चल जाएगा कि अगर 7.5 ग्राम HCl है तो इसको उदासीन करने के लिए इतने भार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ रही है। अब क्योंकि हमको पता है कि 400 मिलीग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब एक टैबलेट है। ये देखिए, तो देयरफॉर अगर जो भार यहां से आएगा उसका मतलब कितना टैबलेट होगा, तो पहले आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए, मैं आपको रिजल्ट बताता हूं। लिखिए जरा। देखिए स्टूडेंट्स, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5.34 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और जो हमको 400 मिलीग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसका मतलब एक टैबलेट दे रखा है। तो मैंने सबसे पहले इसको 400 मिलीग्राम को ग्राम में परिवर्तित कर लिया। तो जो 1 मिलीग्राम होता है वो हमेशा 10⁻³ ग्राम होता है। तो इसलिए 400 × 10⁻³ ग्राम, क्योंकि वो वैल्यू ग्राम में है, या तो फिर उसको मिलीग्राम में परिवर्तित करिए। तो 400 × 10⁻³ ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब एक टैबलेट है। तो 5.3 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब कितनी टैबलेट होगा, ये हमको यहां पर वैल्यू मिली है। तो इसका मतलब होगा 13.35 टैबलेट्स। अब देखिए, 13.35 टैबलेट्स, ये मुझे नियरली 14 मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 13.35 टैबलेट को 13 कर देता हूं, इसका मतलब कम हो गई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की टैबलेट, जबकि मिनिमम मुझे इतनी टैबलेट की रिक्वायरमेंट है ही अगर मैं 7.5 ग्राम HCl को पूर्णतः उदासीन करना चाहता हूं। तो इसलिए हमको इसको 14 टैबलेट ही लेना पड़ेगा, इसको तुम 13 नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब एग्जामिनर आपको यहां पे ऐसे घुमा सकता था कि एक आंसर में 13 भी लिख के दे देता, तो वो आंसर हमको नहीं लिख के आना। तो मुझे लगता है कि मोल मिति सभी को कैलकुलेट करना समझ में आ गया कैसे करने। अब यही प्रॉब्लम अगर मैं तुल्यांकी विधि से सॉल्व करता तो क्या रिजल्ट सेम आता क्या? हाँ, बिल्कुल सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूं, प्रॉब्लम ऐसे के ऐसे लिखे रहने देता हूं, ये ऐसा का ऐसे लिखा रहने देता हूं। बस अब मोल मेथड की जगह यहां पे मैं इक्विवेलेंट मेथड या तुल्यांकी विधि से इसको सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, तो पहले चेक कर लो अपना आंसर। हाँ बच्चों, देखिए अब मैं आपको सेम प्रॉब्लम को तुल्यांकी विधि से सॉल्व करके बताता हूं। तुल्यांकी विधि, ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है कि 3 ग्राम HCl 1 लीटर में है, तो 2.5 लीटर में 7.5 ग्राम HCl है। ठीक है, अब तुल्यांकी विधि का क्या एडवांटेज है? ये देखिए, HCl को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराना है। यहां पर उत्पाद क्या बन रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे अभिक्रिया को संतुलित नहीं करना। ठीक है, मुझे दिया गया है HCl 7.5 ग्राम, और इसको उदासीन करने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कितना भार लगेगा
ये कैलकुलेट करना है। तो तुल्यांक का नियम, इसमें हमने क्या पढ़ा कि HCl का जो ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक है वो बराबर होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक के। ये देखिए, ठीक। और मुझे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का भार निकालना है, तो देखिए HCl का भार मल्टीप्लाई बाय एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार डिवाइडेड बाय HCl का तुल्यांकी भार, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के भार के बराबर होगा। क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार निकालना आएगा? हाँ, ये क्षार है, क्षार की अम्लीयता होती है, तो इसका जो भी ग्राम अणुभार है 78 ग्राम, उसको हम 3 से डिवाइड कर दिए क्योंकि OH 3 है। HCl अम्ल है, इसकी क्षारीयता होती है, तो 36.5 ग्राम डिवाइड बाय 1, ठीक है। और क्या HCl का भार पता है? हाँ, तो देखिए तो आंसर ही आ गया, ये हो गया 7.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये 78 डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय HCl, ये 36.5 ग्राम। ये वैल्यू अभी आप मोल विधि में भी लिखे हैं, सेम टू सेम, देखिए अपनी कॉपी पीछे, है ना। और इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा, जैसा अभी हमने लिखा था कि 5.35 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए, ये हमको पता चल गया कि 7.5 ग्राम HCl के लिए 5.35 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्योंकि 400 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब एक टैबलेट से है, तो इसीलिए 5.35 ग्राम जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा उसमें कितनी टैबलेट होंगी, वही आंसर आ जाएगा आपका 1/400 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 5.35 ग्राम। तो ये लगभग 13 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, है ना। और इसको हमने अभी 14 टैबलेट माना था, तो इससे भी देखिए सेम ही रिजल्ट आ रहा है बच्चों। तो मुझे लगता है कि अब आपको यह निर्धारित करना है कि आपको मूल विधि से जाना है या तुल्यांकी विधि से। आपको समझ में आ रहा है कि दोनों में करते क्या है। मैं जो मेरा सजेशन है वो आपको बता दूं। मेरा सजेशन, मेरा आपको सभी को यह सजेशन है कि जैसे अम्ल क्षार अभिक्रिया है, लवण वाली अभिक्रिया है, उसमें आप किसी भी मेथड को अडॉप्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अम्ल क्षार अभिक्रिया, अथवा लवण वाली अभिक्रिया जिसमें लवण उपस्थित होंगे वाली अभिक्रिया, कोई भी विधि आप आसानी से लगाओ, कोई भी विधि आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो कार्बनिक अभिक्रियाएं, जैसे अपन ने अभी दहन ही पढ़ा, कार्बनिक अभिक्रियाएं जिसमें कार्बन से रिलेटेड कहानियां हैं, कार्बनिक अभिक्रियाएं, क्योंकि ये आसानी से संतुलित हो जाती हैं, अभिक्रिया आसानी से संतुलित हो जाती हैं। इसीलिए यहां पर मोल विधि ही सबसे बेस्ट है, यहां मोल विधि अप्लाई करना, तुल्यांकी विधि से कोई मतलब नहीं है यहां पे। तो ये टिप मुझे लगता है आपके हमेशा काम आएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि हम एक ही टाइप की प्रॉब्लम को दोनों विधियों से सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन ये भी हमको नहीं करना कि हर प्रॉब्लम में दोनों विधियों से चेक करते जाना है, क्योंकि टाइम नहीं होता ना इतना एग्जाम में। तो हम किसी भी एक विधि को फॉलो करेंगे। तो अगर अम्ल क्षार अभिक्रिया है, लवण वाली अभिक्रिया है, इसमें किसी भी एक मेथड को पहले पसंद कर लो और उससे फिर प्रॉब्लम को बनाओ। लेकिन अगर कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं तो उसमें फिर मोल विधि से जाओ, क्योंकि वो आसानी से संतुलित हो जाती हैं। फिर हम मोल विधि में जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ के आ रहे हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। तो ये जो डिस्कशन है हमारा बहुत हद तक पूरा हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है,
अगले एपिसोड में आप इसको देखेंगे। तो पहले तो ये डिक्टेट कर लीजिए सभी।